और आज से 1.5 साल पहले के संभल और आज के संभल में जमीन और आसमान जितना फर्क दिखता है, और अभी अंतर और बढ़ने वाला है क्योंकि योगी का बुलडोजर संभल की सनातनी पहचान को लौटाने के मिशन में निरंतर लगा हुआ है। अब संभल में वर्धमार नदी को पुनर्जीवित करने का जिम्मा योगी के पहलवान ने अपने कंधों पर उठा लिया और इसके लिए उसे डेडलाइन मिली है महज 240 घंटों की। देखिए शुरुआती घंटों में बुलडोजर ने अपने मिशन को कहां तक पहुंचाया और कैसे योगी की भागीरथ प्रतिज्ञा को अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम ये महाबली कर रहा है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। संभल में मंदिर मिलकर तीर्थ स्थल खोज निकाले, 19 कूपों को ढूंढ निकाला। अब प्राचीन नदी से कब्जा हटाने का काम शुरू हो गया। इसके लिए योगी का बुलडोजर अब सड़क पर नहीं नदी में उतरने वाला है। संभल में बहने वाली ऐतिहासिक वर्धमार नदी से अवैध कब्जा हटने वाला है। अवैध अतिक्रमण की बखिया उधेड़ने वाली है। अब योगी का बुलडोजर सिर्फ दौड़ेगा नहीं बल्कि तैराकी करके भी दिखाएगा। सनातनी संभल की वर्धमार नदी में फिर से आस्था की डुबकी लगा पाएंगे। नदी को फिर से जिंदा करने के लिए योगी ने बुलडोजर को केवल 10 दिन का वक्त दिया है। 14 किलोमीटर लंबी वर्धमार नदी के पुनरुद्धार के लिए बुलडोजर के पास सिर्फ 10 दिन है, यानी 240 घंटे। इन 10 दिनों में से एक दिन आज का बीत चुका है, यानी अब अगले 9 दिनों में प्रशासन को नदी को पुनर्जीवित करना है। और देखिए कैसे एक आध बुलडोजर नहीं, बुलडोजरों की पूरी टोली नदी की जगह पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने में जुट गई है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बुलडोजर नदी को उसका अस्तित्व वापस दिलाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। और एक कार्य निरंतर मानसून से पहले हमें कंप्लीट करना है, जिससे मानसून में नदी का पानी पर्याप्त। ड्रोन की निगरानी बता रही है कि योगी अवैध कब्जाधारियों को बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि नदी को पाट कर यहां अतिक्रमण कर दिया गया था। नदी के कैचमेंट एरिया में धड़ल्ले से खेती बाड़ी कर मुनाफा अपनी जेब में डाला जा रहा था। लेकिन संभल के जिला अधिकारी और एसपी के बिश्नोई की मौजूदगी में बुलडोजरों की सेना ने खुदाई शुरू कर दी। इसके लिए बाकायदा वहां पंडित जी बुलाए गए। मंत्रोच्चार के बीच डीएम अंकित अग्रवाल ने नारियल फोड़ा। कन्याओं की मौजूदगी में पूजा अर्चना की गई। बावड़े से खुदाई कर वर्धमार नदी के पुनरुद्धार के कार्य का उद्घाटन किया। 10 दिन बाद जिस जगह अभी मिट्टी दिखाई दे रही है वहां वर्धमार नदी बहती दिखाई देगी। ये गुन्नौर और जुनावई से होकर गुजरते हुए आगे चलकर महावी नदी में मिल जाएगी। इस पर संभल के हिंदुओं में जहां सनातनी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, तो सुनिए वहां के मुस्लिम समाज का क्या कहना है। जो ट्रेंड चलने लगा है उसमें हमारे संभल के अंदर, संभल सहित उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर जो धार्मिक स्थल है, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह और मजार को लगातार टारगेट करके जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे हम लोग हताहत हैं। इसकी शुरुआत वैसे योगी प्रशासन ने 5 जून को संभल के बाघव गांव में चमन शाह बाबा दरगाह शरीफ की मजार को गिराकर शुरू कर दी थी, क्योंकि इस दरगाह को वर्धमार नदी के कैचमेंट एरिया में अवैध रूप से बनाया गया था। बीते 48 घंटों में संभल में 3 अवैध कब्जों को ढाया गया है। चमन शाह की दरगाह से बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई। उसके अगले ही दिन यानी 6 जून को बुलडोजर कसेरुआ में अवैध मुस्तफा कादरी की मस्जिद पर चला, जिसके बचे हुए काम को आज पूरा किया गया। और अब वर्धमार नदी को जिंदा करने के लिए बुलडोजर काम पर लग गए। संभल में अवैध कब्जा मिट रहा है तो सांसद को लग रहा है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है।
संभल में ताबड़तोड़ एक्शन बता रहे हैं कि संभल की असल पहचान लौटाने का जो प्रण योगी ने लिया है उसे वो जल्द ही पूरा करके रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।